अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बीबी रिपोर्ट्स में एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ पेश खिदमत है। 51 का हिंसा ना सिर्फ आम अमरीकियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पुरअसरार हिंसा है। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ एरिया 51 की। दोस्तों, आमतौर पर अमेरिका का ये पुरअसरार इलाका एक रिसर्च सेंटर के तौर पर मशहूर है, जहाँ उड़न तिश्तरियों और हलाई महलूक पर तहकीक की जाती है। लेकिन कहा जाता है कि दुनिया में उल्टा सीधा जो कुछ भी हो रहा है उसके ताने बाने एरिया 51 से जाके मिलते हैं। इस इलाके को एरिया 51 का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये इन इलाकों में शामिल किया जाने वाला 51वां इलाका था जहां एटम बम के तजर्बात किए जाते थे। दोस्तों, एरिया 51 एक ऐसा इलाका है जहां परिंदों को भी मारने की इजाज़त नहीं है। एक ऐसा इलाका जहां आम इंसानों को देखते ही गोली मार देने का हुक्म है। इस इलाके को ना सिर्फ ज़मीन के एक एक इंच को सील किया गया है बल्कि इलाके की फ़िज़ा को भी नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। दोस्तों, आखिर इस वीरान इलाके में ऐसा क्या होता है? एरिया 51 के बारे में अमरीकी सदर को भी इतनी ही मालूमात मुहैया की जाती है जितनी ज़रूरत होती है। इसके अलावा वो भी इस बात से वाकिफ़ नहीं होता कि इस मकाम पर क्या हो रहा है। दोस्तों, अमरीकी रियासत लास वेगास से कोई 83 मील के दूर शमाल में एक पुरअसरार इलाका मौजूद है। इस इलाके को ग्रोम झील के हवाले से भी जाना जाता है, जो कि नमकीन पानी की एक झील थी जो कि अब खुश्क हो चुकी है। दोस्तों, जंग अजीम के बाद हैरत अंगेज़ तौर पर अमरीका कमज़ोर होने के बजाय वक्त के साथ साथ मज़ीद ताकतवर होता गया और बिलआखिर सुपर पावर बनकर दुनिया पर राज करने लगा। लेकिन इससे भी हैरत अंगेज एक और बात यह थी कि वक्त गुजरने के साथ साथ एरिया 51 की पुरअसरारियत में भी मज़ीद इजाफा होता गया। इस इलाके की पुरअसरारियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई सालों तक इस इलाके के बारे में किसी को नहीं मालूम था। 1955 में वियतनाम जंग के दौरान CIA ने पहली मरतबा इस इलाके के वजूद को तस्लीम किया। एक सुपर पावर के नक्शे को लेकर दुनिया की हैरानी बढ़ने लगी और ये हैरानी तब अरूज पर पहुंची जब 1996 में अमरीकी हुकूमत ने नेशनल हाईवे 375 का नाम बदलकर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हाईवे यानी अनजानी महलूक का हाईवे रखा। क्या ये वाकई UFO का हाईवे था? क्या इस इलाके में वाकई हलाई महलूक मौजूद थी? इन सवालों ने इस इलाके को और भी पुरअसरार बना डाला। दोस्तों, अमेरिका इस इलाके में होने वाली तहकीक को क्यों छुपा रहा है? हलाई मखलूकों की मौजूदगी का कहकर दुनिया को क्यों डरा रहा है? ये जानने के लिए मैंने गूगल किया तो मेरे सामने तस्वीर का एक अंबार लग गया। 2 जुलाई 1947 को न्यू मैक्सिको में होने वाले एक हादसे की खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन ज़मीन पर एक उड़न तिश्तरी आकर गिरी थी और उस उड़न तिश्तरी में हलाई मखलूक भी सवार थी। ये खबर भी मिली कि इस उड़न तिश्तरी में सवार हलाई महलूक को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन अमेरिका ने दुनिया को दिखाने के लिए इस वक्त के अखबारात में खानापूरी के तौर पर एक धुंधली सी तस्वीर छुपवा दी और दावा किया कि हादसे में मखलूक हलाक हो गई है। लेकिन फिर अचानक इसने हलाई महलूक की पोस्टमार्टम की एक रिपोर्ट लीक कर दी। इस खबर के लीक होते ही पूरी दुनिया में एक गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। पूरी दुनिया को एक नामालूम खौफ के हसार ने अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन फिर अचानक अमेरिकी हुकूमत ने अपना बयान बदल दिया और दावा किया कि उन्होंने उड़न तिश्तरी नहीं बल्कि एक मौसमी गुब्बारा बरामद किया है। इसके बाद इस खलाई मखलूक के बारे में अमेरिका की तरफ से कोई खबर अखबार में ना आ सकी। क्या अमेरिका वाकई अपने लोगों को हलाई मखलूक से महफूज रखना चाहता था या ये आम लोगों को एरिया 51 से दूर रखने की साजिश थी? कई लोगों ने इस एरिया की फिजा में उड़न तिश्तरियों को उड़ते हुए भी देखा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये दरअसल अमेरिका की मोहलिक व खतरतरीन हथियार हैं। ये भी कहा जाता है कि चाहे ड्रोन मिसाइल हों या स्टैटिक टेक्नोलॉजी से लेस लड़ाका तैयारे, ये सब इसी इलाके से निकलते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं महज सनसनी फैलाने के लिए ये सब आपको बता रहा हूँ और आप में से कुछ लोगों का शायद ये भी ख्याल हो कि इस इलाके में जो मर्जी होता रहे, हम पाकिस्तानियों को इसकी क्या फिक्र करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो ये महज आपकी खाम ख्याली है। मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं लेके जाता। ये बात 2011 की है जब 1 और 2 मई की दरमियानी शब 2 अनजानी हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की शहर एबटाबाद की फ़िज़ा में मंडला रहे थे। ये 2 हेलीकॉप्टर कहाँ से आए थे, इनमें कौन सवार था, इसकी भिनक ना टारगेट को हुई ना चंद कदम पर मौजूद छावनी में बैठी पाक फौज को। दरअसल ये अमेरिका की ब्लैक हॉक्स नामी 2 हेलीकॉप्टर थे और इनमें अमेरिकी नेवी सेल के 23 कमांडो सवार थे।
इन कमांडोज ने टारगेट के खिलाफ कार्रवाई की और फिर रात के अंधेरे में गायब हो गए। ये सब कुछ कभी मंजरे आम पर ना आता अगर कार्रवाई के दौरान एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार ना होता और शायद दुनिया ना जान पाती कि स्टैटिक टेक्नोलॉजी किस बला का नाम है। दरअसल इस मिशन में अमेरिका ने जिन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया था वो एरिया 51 में तैयार करदा तैयारे थे, जिन्हें ना रडार की अल्ट्रा वायलेट शुआएं पकड़ सकती थीं और ना ही कोई इनकी आवाज़ सुन सकता था। इस टेक्निक को बचाने के लिए अमेरिका से आए 6 नेवी के कमांडोज ने इस हेलीकॉप्टर के इंजन को जोरदार धमाके से उड़ा दिया था। दोस्तों, अमेरिका की ताकत दरअसल उसके खुफिया हथियार हैं और एरिया 51 में अमेरिका अपनी इस ताकत को मज़ीद बढ़ा रहा है। कहा जाता है कि मीलों तक पहले इस खुफिया तरीन इलाके में स्टैटिक टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ दुनिया से बल्कि अपने लोगों से भी छुपा रहा है। दोस्तों, एरिया 51 में एक ही प्रोजेक्ट पर अलग अलग टीमें काम कर रही होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन टीमों में मौजूद लोगों को भी मालूम नहीं होता कि कौन सी टीम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इन तमाम लोगों को एक खास किस्म के जहाज़ में, जिस पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखा होता, इस इलाके में लेके आया जाता है और जो लोग यहाँ काम करने के लिए लाए जाते हैं वो भी सादा कपड़ों में मलबूस होते हैं। बोर्ड बुशमन के नाम से दोस्तों आप वाकिफ ही होंगे। इन साहब ने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में एक वीडियो बनाई और ये दावा किया कि वो एरिया 51 में बतौर एयर स्पेस इंजीनियर काम कर चुके हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि एरिया 51 में आधा स्टाफ खलाई मखलूक पर मुश्तमिल है जो इंसानों के साथ मिलकर तहकीक कर रहा है। इनकी उम्र लगभग 200 साल है और कद तकरीबन 5 फुट है। ये मखलूक टेलीपैथी की टेक्निक इस्तेमाल करके इंसानों से बात करती है। दोस्तों, टेलीपैथी दरअसल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अपना पैगाम बगैर बोले दूसरों के दिमाग तक बआसानी पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, एरिया 51 में आखिर क्या हो रहा है? क्या कभी अमेरिका इस एरिया में होने वाली तहकीकात के मुतालिक दुरुस्त तफसीलात से दुनिया को आगाह करेगा? इन तमाम सवालों के जवाब अमेरिका की टॉप सीक्रेट बेस में मौजूद हैं, जो शायद ही कभी मंजरे आम पर आएँ। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आइंदा तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।